गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ये है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 8th। और आप डेट क्या मेंशन करेंगे इसमें? 18 नवंबर 2020। बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि आपको अपना नेम लिखना है, और यहाँ पे आप अपने लिखा हुआ तो क्लास टीचर है, लेकिन आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट टीचर का नेम भी लिख सकते हैं। बच्चों, ये वर्कशीट भी आपकी पिछली ही वर्कशीट को आगे कंटिन्यू कर रही है। आपने पिछली वर्कशीट में भी ज्योग्राफी लेसन पोयम के बारे में पढ़ा था। ये आपकी पोयम है। नेम क्या है इसका? ज्योग्राफी लेसन। बच्चों, इन द लास्ट वर्कशीट यू रीड अ पोयम अबाउट द प्रोस्पेक्टिव ऑफ अ मैन हु सीज द सिटी फ्रॉम एबव सीटेड इन अ जेट प्लेन। बच्चों, आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि एक आदमी है जो जेट प्लेन में बैठ के बहुत ऊपर, बहुत ऊंचाई पे जाके मतलब वहाँ पे जाके अपनी पृथ्वी को देखता है। तो उसके मन में किस तरह से विचार आते हैं वो हम इस पोएम के अंदर पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले नेम द मैन हुज प्रोस्पेक्टिव वी रीड इन द लास्ट वर्कशीट्स स्टैंजा। इन्होंने कहा है कि ये जो पोयम है, इस पोयम के अंदर किस व्यक्ति के बारे में, किस सोच के बारे में वर्णन किया गया है। बच्चों, एक यहाँ पे आपके लिए एक क्लू है कि इस व्यक्ति का नाम वो ही है जो इस पोयम का पोएट भी है। ठीक है, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि इस पोयम के पोएट कौन है? जुल्फिकर गोज। तो इसका राइट आंसर भी यही है। इसके आगे आपको टिक लगाना है। आओ अब इसको आगे स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम एंड सी व्हाट हैपन व्हेन वी विल गो मच हायर। यानी कि जो ये जुल्फिकार पोएट हैं, ये जब और ऊंचाई पे, और हायर, हायर मतलब और ऊंची ऊंचाई पे चले जाते हैं। किस में बैठ के? जेट प्लेन में बैठ के। तो उनके मन में किस तरह के विचार आते हैं, या उनको किस तरह से नीचे पृथ्वी की तरफ जब वे देखते हैं तो उनको क्या फील होता है। When the jet rose 6 मील्स हाई, यानी कि जब जो जेट होता है वो कहाँ पे पहुंच जाता है? 6 मील हाई। ठीक है, ऊपर जब जेट प्लेन चला जाता है। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड। तो जो जेट प्लेन में राइटर बैठे हुए होते हैं, जिनका नाम क्या है? जुल्फिकार, उनको ये क्लियर हो जाता है, क्योंकि जब हम पृथ्वी को बहुत ऊंचाई से देखते हैं तो वो बिल्कुल कैसे, बिल्कुल राउंड नज़र आती है। ठीक है, तो ऐसे ही उस प्लेन में बैठ के इस पोएट को भी पृथ्वी जो है वो राउंड नज़र आ रही थी। एंड दैट इट हैड मोर सी एंड लैंड। इसका मतलब क्या है बेटा? कि इसका मतलब है कि उनको इतनी ऊंचाई पे जाके साफ क्लियर दिखाई दे रहा था कि हमारी पृथ्वी पे लैंड कम है और सी मतलब वाटर ज़्यादा है ना बच्चों? आपने पढ़ा भी होगा ये कि हमारी पृथ्वी पर 70%, 70% तो वाटर है, और बाकी जो 30% बचता है वो क्या है? वहाँ पे लैंड है। तो जब हम बहुत ऊंचाई से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी भी जो है वो कैसी दिखती है? ब्लू कलर की। तो इसी तरीके से इस पोएट को भी बहुत ऊंचाई पे जाके ये क्लियर दिखता है कि हमारी पृथ्वी गोल है और वहाँ पे लैंड कम है और सी यानी कि वाटर ज़्यादा है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये सब कुछ तो क्लियर हो रहा है पोएट को, लेकिन कुछ है जो अभी भी पोएट को क्लियर नहीं हो रहा है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड यानी कि उस पोएट को समझ में नहीं आ पा रहा है। देखते हैं उसको क्या समझ नहीं आ रहा है। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि जो पोएट है वो पृथ्वी को जब ऊपर ऊंचाई से देखता है तो उसको सब कुछ एक जैसा नजर आता है। ठीक है, सब जगह पे बहुत सुंदरता, बहुत सुंदर सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन उसको वहाँ पे बैठ के ये समझ नहीं आता है कि जब पृथ्वी पूरी एक है तो यहाँ पे जो आदमी, मनुष्य रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे से हेट का मतलब क्या है? नफरत करने के लिए, कोजिस का मतलब होता है कारण, कारण क्यों ढूंढते हैं? टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड। इसका मतलब क्या है कि क्यों, जब पृथ्वी पूरी एक है तो क्यों बाउंड्रीज बनाई जाती हैं? बाउंड्रीज का मतलब कैसे? जैसे कुछ आप पहले कंट्रीज को आपस में डिवाइड कर दिया जाता है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, या ये न्यूजीलैंड है, इस तरीके से बाउंड्री बना दी जाती हैं और फिर
सिटी मतलब सिटी आगे फिर सिटी में भी उनमें बाउंड्रीज बना दी जाती है। तो जो पोएट है उसके मन में इसी तरीके से विचार आ रहा है कि इस तरह की बाउंड्रीज मनुष्य जो है वो क्यों बना देते हैं। इसके बाद बच्चों टू किल, और वो फिर एक दूसरे को क्यों मारते भी हैं। ठीक है, फ्रॉम दैट हाई, यानी कि जो पोएट होता है वो उसके मन में ये विचार आ रहा होता है कि ये हाइट पे जाके भी मुझे ये चीज़ क्लियर क्यों नहीं हो रही है। इट वाज नॉट क्लियर वाई, कि मनुष्य जो है वो इस तरीके से बिहेवियर क्यों करते हैं जब पृथ्वी पूरी एक है। ठीक है, लेकिन मनुष्य जो हैं वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, क्यों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, क्यों आपस में वो बाउंड्रीज बना लेते हैं। ये पोएट को इतनी ऊंचाई पे जाकर भी क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों इस पोएम को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इजी हैं। ठीक है, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द हाइट दैट द जेट अटेंडेड। बच्चों अभी हमने जस्ट पढ़ा है कितने ऊंचाई पे हाइट पे गया था वो जेट प्लेन जो था, 6 मील्स, है ना, अभी पढ़ा था हमने। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट लर्न अबाउट द अर्थ। ठीक है, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। दैट द अर्थ वॉज राउंड, क्या पृथ्वी गोल, उसको जब वो ऊंचाई पे गया था तो क्या पृथ्वी उसको गोल दिखाई दे रही थी। या फिर बी ऑप्शन है, दैट द अर्थ हैड बाउंड्रीज, या फिर उसको पृथ्वी के ऊपर बाउंड्रीज नज़र आ रही थी। ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है ना, बाउंड्रीज तो कुछ भी नहीं दिख रही थी। उसको क्या दिख रहा था कि जो पृथ्वी है वो राउंड है। इसी तरीके से सी ऑप्शन है, दैट द अर्थ हैड नो लैंड, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है कि उस पर कोई लैंड ही नहीं दिखाई दे रहा था। उसको लैंड दिख रहा था, कम दिख रहे थे लेकिन दिख तो रहा था ना। ऐसे डी ऑप्शन है, दैट द अर्थ वॉज एंटायर वॉट ऑफ मेड ऑफ वाटर, कि जो पृथ्वी है वो वाटर से बनी हुई है। ऐसा भी कुछ नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट। ठीक है, आपको इसके ऊपर टिक लगाना है। अब थर्ड है, व्हाट इज़ अ थ्रेट टू द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, मतलब जो पोएट था वो किससे, मतलब उसको किससे भय था, किस रीज़न कौन था, मैन। ठीक है, ये क्योंकि बाउंड्रीज जो हैं वो मैन ही तो बनाते हैं, एनिमल थोड़ी ना बनाते हैं, या लैंड थोड़ी ना होते हैं, ना वाटर बाउंड्रीज बनाता है। आपने देखा होगा जैसे नदियाँ रिवर चलती हैं, क्या वो किसी बाउंड्रीज से रुकती हैं, नहीं रुकती। वो तो चाहे किसी भी कंट्री में जाए, किसी भी स्टेट में जाए, वो तो बहती ही रहती है। बाउंड्रीज कौन बनाता है, मैन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में है, मेक अ लिस्ट ऑफ द रिमेनिंग वर्ड्स फ्रॉम द एबव मेंशन्ड स्टेंजा। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों, राइमिंग वर्ड का मतलब होता है जिनकी स्पेलिंग चाहे अलग हो लेकिन जिनकी साउंड, बोलने में साउंड सेम आती है। जैसे हाई वाई, है ना, सेम साउंड लग रही है, स्पेलिंग हालांकि काफ़ी डिफरेंट है बट साउंड बोलने में लगभग एक जैसी आती है। जैसे हाई वाई, या फिर लैंड अंडरस्टैंड, राउंड फाउंड, स्पेलिंग अलग है बच्चों लेकिन हमारी साउंड जो है वो लगभग एक जैसी आ रही है। दैट हेट, तो ये क्या होते हैं, राइमिंग्स वर्ड। तो आपको ये ऐसे 4th क्वेश्चन में इसका आंसर लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट वन थिंग दैट बिकम क्लियर एंड वन थिंग दैट रिमेन्स अनक्लियर टू द पोएट। यानी कि हमें एक ऐसी चीज़ बतानी है जो पोएट को बिल्कुल क्लियर थी, जो उसको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही थी, और एक ऐसी चीज़ बतानी है जो पोएट को अनक्लियर थी। अनक्लियर मतलब उसको समझ नहीं आ रही थी। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा है इस पोएम में कि इट वॉज क्लियर दैट द अर्थ वॉज राउंड। पोएट को ये क्लियर था कि जो अर्थ थी वो कैसी थी, राउंड, गोल थी। बट इट वॉज अनक्लियर दैट वाई पीपल हेट ईच अदर, कि उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी इतनी ऊंचाई पे जाके भी कि लोग जो हैं, मनुष्य जो हैं, आदमी जो हैं, वो एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, है ना। पृथ्वी पे सब लोग इकट्ठे एक जैसे ही तो हैं सारे मनुष्य, लेकिन आदमियों ने क्या किया हुआ है, आपस में एक बाउंड्रीज बनाई हुई है ना। हम जैसे कहते हैं कि ये वहाँ पे रहता है, ये इस कास्ट का है ना। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं हम हेट भी जो है, एक दूसरे से मनुष्य जो हेट करता है वो भी खुद मनुष्य के ही द्वारा बनाई हुई हैं। तो यही मतलब पोएट को भी इतनी ऊंचाई पे जाकर भी यही चीज़ उसको समझ नहीं आ रही थी। अब आपको अपनी वर्कशीट का काम करके जल्दी से अपने ग्रुप में सेंड करना है।